ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते और सभी आत्मा बंधु को आत्म प्रणाम। ध्यान और स्वाध्याय सज्जन सांगत्य से हम तो अनेक हर एक से भी हम तो ज्ञान पाते हैं। स्वाध्याय करते समय में भी हम तो जो मास्टर तो जो अनुभव लिखा है उसका बुक्स पढ़ते समय में भी हम श्वास को ऑब्जर्व करते करते वो बुक पढ़ते समय फिर बुक पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर वो बाजू में वो बुक्स रख के ध्यान करके ही उठने से वो मास्टर जो उसका अनुभव क्या हुआ था हम तो ये सही पहचानेंगे। नहीं तो जो बुक्स में जो लिखा है वो सही तरीके से तो हम तो नहीं समझ पाते, क्योंकि ये आध्यात्मिक जो पत्री जी सर ने बोलते हैं, जो बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं, स्वाध्याय करने के लिए बोलते हैं, ये महान 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 अद्भुत एक शक्ति अपना अनुभव जान के ये तो इसमें उसका अनुभव तो उसमें वो बुक में रहती है। लेकिन हम वो बुक पढ़ते समय हम एक आत्मज्ञानी होके ही ये बुक पढ़ना है। हमको आत्मज्ञान जो समझ में आना के तो हम तो ध्यान करना है, श्वास को साथ जुड़ना है। जो बुक्स पढ़ते समय थोड़ी देर हम ध्यान करके श्वास के साथ रह के जो हमको कितना वक्त हमको पढ़ना है उतना वक्त हम तो पढ़ के बाद में हम फिर से हम क्या पढ़ा वो सही तरीका कैसे जाना, यही से हम करने से उसमें जो बुक्स में है ना वो तो हम तो जो उसका अभी देखो मैं तो कितना लोगों के साथ मैं तो आत्मज्ञान से ध्यान का अनुभव बताई हूँ, लेकिन कितना लोगों वो प्रापंचिक से मेरा बात लेते हैं, आध्यात्मिक से कोई भी नहीं लेता, बहुत कम लोग लेते हैं आध्यात्मिक से। मैं शुरू में फर्स्ट टाइम में मैं स्वाति जी से मेरा अनुभव बोला, जो मैं बोली थी वैसा ही वो समझ लिया। मैं तो फर्स्ट दिन में समझ गई, ये मेरा बात तो समझ रही है, ये तो आध्यात्मिक से ले रही है। फर्स्ट दिन में मैं समझ गई। लेकिन दूसरा लोग मैं कितना लोगों के साथ मैं मेरा अनुभव बोली हूँ, वो आध्यात्मिक से बहुत कम लोग लेते हैं। प्रापंचिक से मेरा विचार उसका तो प्रापंचिकता विचार रहते हैं ना, वो प्रापंचिक से विचार से ही मेरा बात लेते हैं। ऐसे हम तो अनेक बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम तो आध्यात्मिक से ही हमको वो पता चलना है कि तो क्या है सही क्या है के तब हमको वो क्या है सही क्या है वही हमको पता चल जाती है। मेरे से पत्री जी ने क्या बोलते हैं कि तो लोभ सम रामपा का बुक्स पढ़ के मैं तो इतना महान हो गए लेकिन ध्यान में लोभ सम रामपा ही मेरे अंदर आके मेरे सामने आके वो क्या बोला कि तो मेरे से वो बुक्स जो लिखा हुआ ना वो बुक्स पढ़ के वो महान वो तो नहीं बना, एक जन्म में वही ज्ञान है ना, वो ऐसा ज्ञान है ना वही तो मेरे से सिखाया था, पत्री जी ने उसको सिखाया था, यही से मेरे सामने आके वो बोला।
देखो हम तो कितना किताब पढ़ते हैं लेकिन सही नहीं जानते। मैं तो किताब ही नहीं पढ़ी लेकिन मेरा सामने आके वो सच्चाई बता दिया। हमको इसमें समझ में आते है पत्री सर कितना महान है के वो लोभ संप्रांपा ने ऐसे बोले तो अम्बा भगवान ने मेरे से क्या मैसेज दिया के तो मैं तो आपका पूर्णात्मा है, पत्री जी मेरा पूर्णात्मा है। हमको उस पत्री जी को हम कोई भी हमको बहुत अच्छा पत्री जी तो हम तो बहुत अच्छा परिचय है। ऐसे 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 हमको सबका पता है पत्री जी के बारे में, नहीं कुछ भी किसी को भी पता नहीं चलता, उतना महान है। हम तो समझ लिया, हम कितना भी समझ लिया पत्री जी के बारे में वो तो इतना ही है। हम तो अनेक अनेक बुक्स पढ़ते हैं, पत्री जी को जो लिखा हुआ बुक्स पढ़ते हैं। जो पत्री जी जो मेरे से संदेश हमको शुरू में देते थे, मैं प्रापंचिक में थी, मैं प्रापंचिक से ही लेती थी उसका बात, वो मेरे से प्रापंचिक से ऐसे बोल दिया, मेरे से अच्छा होने के लिए वो बोला। लेकिन ध्यान करते 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 मेरे में समझ में आने लगी वो प्रापंचिक से इतना भी बात नहीं करते, कहीं इतना भी वो बात नहीं करते, क्या बात किया तो भी आध्यात्मिक से ही बात करते हैं वो। ऐसे हर एक को हम तो पहचानते हैं ना, हम हमारा सामने तो वो उसको बारे में तो हमको सब कुछ पता है। वो मास्टर के बारे में पता है, अभी एक मास्टर के बारे में पता है, मैं तो वो ही बुक्स पढ़ा, ये बुक्स पढ़ा, पढ़ के समझने से हमको कुछ भी ज्ञान नहीं आती। ध्यान करना, ध्यान से वो बुक्स में क्या है, ये के लोभ संप्रांपा ने मैं तो नहीं पढ़ी लेकिन वो सामने ये के भी हम कैसे अनुभव पाते हैं। शुरू में मेरे से समझ में नहीं आती थी ये विचार, तो मैं कपड़े धोते मेरे कपड़ा क्लीन करती थी ना, उसी समय जो कपड़ा जो पहनते थे ना उसका विचार क्या था मेरे से समझ में आती थी। मैं तो ये सब मैं तो ये सब समझ रही, उसका सोच कैसे था, कैसे रहता था, कहाँ पे जाता था, ये सब कपड़े धोते समय। और जो नेगेटिव विचार था, नेगेटिव लेके आते थे, फिर वो कपड़ा सफाई करते समय कपड़े धोते धोते जो नेगेटिव विचार थे, अभी वो पॉजिटिव से वो कपड़े धोने वाले पॉजिटिव से कपड़े धोते धोते और ये सफाई करके और आयरन करते पॉजिटिव विचार से और रखे तो वो कपड़े पहनने से भी उसका विचार तो सब कुछ बदल जाते हैं। मेरे ऐसे अनुभव तो ये कितना हुआ है, अनेक अनेक अनुभव, सिर्फ कपड़ा के नहीं। समझ में नहीं आया, कपड़े का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। अभी देखो हम तो कपड़े पहनते, अभी हमारा घर वाला कोई भी पहनते, वो कपड़ा लेके हम तो क्लीन, वो तो मैला हो गया ना कपड़ा, वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो तो हम तो ये क्लीन करने के लिए मैं तो लेके बैठती थी। समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, आप धोते थे कपड़े, ठीक है। हाँ, तभी उसका विचार क्या था और कहाँ पे जाके आया। आपके परिवार वाले जिन्होंने कपड़ा पहना था ना, जिस आदमी ने वो कपड़ा पहना था उसका क्या विचार था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसका क्या, ये तो मेरे से समझ में आने लगी वो उसका विचार क्या था और ये कहाँ पे गए थे। शुरू में ये सब फर्स्ट स्टार्टिंग में ये तो मेरे से होते थे ना, तब
मैं तो समझती थी, समझने के बाद वो ऐसे विचार है उसका। अभी तो एक कपड़ा मैं धोती समय मेरा विचार कैसा रहना, कैसे रहना, वो तो नेगेटिव जगह पे गया था, नेगेटिव लेके आया। और वो कपड़ा धोते समय मेरा विचार कैसे रहना, और ये सफाई करके आयरन करके वो रखते समय फिर वो पहनते हैं ना, फिर उसका माइंड तो फ्रेश हो जाती है। वो मेरे अच्छा। देखे तो ओ मैं तो कितना कितना अच्छा लग रहा है मेरे से आज। जो अच्छा। बुरा सोच से बुरा कपड़े सोच से कपड़ा देते हैं ना, एक एक को पहनने को भी नहीं होता। आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो निकाल देते हैं वो। सही बोल रहे हो। ये समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी बात बताई। आप ये बोल रहे हो कि जिस परिवार के सदस्य के वो कपड़े थे, मान लो आपका बेटा है, आपकी हम्म, बहू है, आपके हस्बैंड है, तो जब हम्म, आप उनके कपड़े धोते हो तो आपके, मान लो बेटा है, तो बेटे के क्या, जो मैले कपड़े को जब आप पकड़ते थे तो बेटे के नेगेटिव विचार आप महसूस करते थे कि इसके क्या विचार है, और वो कौन सी जगह पे गया था वो भी आपको जानकारी मिली। अब आप जो अच्छे विचार अपने बेटे में डालना चाहते हो, तो उन अच्छे विचारों के साथ आपने कपड़े धोए, उसके कपड़े को आयरन करे। तो अब क्या है कि जब आपका बेटा वो कपड़ा पहनेगा, तो उससे आपके बेटे में वो पॉजिटिव थॉट्स जाएंगी, सकारात्मक विचार जाएंगी। पहले जो नेगेटिव थी, अब आपके हाथ के धोए हुए कपड़े पहनने के बाद उसके अंदर पॉजिटिव विचार जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हो? हम्म। जैसे कपड़ा की खींचने में नहीं, और हम खाने पकाते समय और सब्जी कट करते समय हमारा विचार तो शून्य होने से, और शून्य नहीं होते हम तो इसको तो पूरा की पूरा मग्न होना है। हम तो उधर है के भी हम तो भूल जाना है। वैसे खाने पका के बच्चे को और घर परिवार वालों को देने से उसका तो विचार कुछ भी नेगेटिव रहता है ना, धीरे 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 वो पॉजिटिव में बदलाव हो जाते हैं। और अनेक अनेक विचार में ये कैसे मैं मानू, ये कैसे मानू, वो नेगेटिव जगह पे जा रहा है, वो नेगेटिव का संग में, दोस्तों का संग में है, कुछ उधर जा रहा है, उधर कुछ उधर गलत ग्रुप में है। मैं ये कैसे मानू, मैं तो ये तो आंखें से, ये चर्म चक्षु से देखने तक मैं नहीं मानने वाली हूँ। यही से बोली, ये तो कुछ भी पता नहीं है ना। यही से करने से वो भी ध्यान, मैं भी शुरू शुरू में आई हूँ, वो भी कोई भी शुरू शुरू में ध्यान भी नहीं करते थे, पकड़ लिया। शुरू में शुरू शुरू में क्या क्या मन में आती थी, क्या क्या वो कपड़े धोते समय क्या क्या वो कहाँ पे गया, कहाँ पे क्या क्या किया, वो सब मैं तो आंखें से देखने से मैं मानती हूँ, नहीं तो नहीं मानती हूँ। ऐसे बोलने से आ जाओ, उधर जाओ, उधर ही देखो, इसके साथ ही देखो, उसका साथ ही देखो, ये तो मैं तो पकड़ लिया। कितना कितनों को मैं पकड़ी हूँ। यही से बाद में ध्यान करते 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 मेरे से समझ में आया, देखो ये तो आपको तो समझने से उसको तकलीफ देने के लिए, लेकिन आपका जो दुखी होने के लिए, ये तो आपसे नहीं दिख रहा है। वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी है जीवन में तो चल रहा है, वो घटना चल रहा है, वो घटना हो रहा है। जो दिढ़ीर कह के आके आपका आंखें से देखने से आपको तो बहुत अंदर तो गड़बड़ी होगा। इसीलिए वो तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी कुछ आपका सामने कुछ भी हुए, क्या भी हुए, ये तो साक्षी भाव से देखते 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 जो उसका स्थिति पहचान के वो गलत करने वाला ही है, वो स्थिति आपको पहचान जाते हैं ना, सिर्फ उसको देखना है। मैं तो शुरू शुरू में तो अनेक अनेक को डांटती थी, ऐसे करते हैं क्या कहेंगे,
बाद में मेरे ध्यान करते करते कुछ भी नहीं बोलना, साक्षी से देखना आपको ये क्यों दिखाया, आपके परिवर्तन होने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको गालियां देने के लिए आप तो ये सब नहीं देख रहे। तीसरी आंख का क्यों आई, आपका जीवन सुधारने के लिए आई, दुखी दूसरों को भी दुखी देख के आपका जीवन भी दुखी होने के लिए तीसरी आंख नहीं, आप वो तीसरी आंख का सही उपयोग करना, देखना है बस, आपको पता चलना है बस। पता चलने के बाद एक बार दो बार बोलना है, नहीं सुने तो वो क्या करना चाहते हैं उसको ये करने दो। यही से आपको आदत करने के लिए, आदत आपको अभ्यास करने के लिए वो तो दिख रहा। तीसरी आंख आई के तो वो सही इस्तेमाल यूज करना, सही इस्तेमाल से वो रख लेना, दूसरों को दोष देने के लिए नहीं। फिर मेरा जो कहा का जो दूसरों को गलती करते हैं ना, मैं तो उसको डांटती थी और एक एक बार मार भी छोड़ती थी। तब मेरे बारे में मैं देखने लगी, मैं क्या क्या गलती की, देखो उसको तो डांट रही हूँ, गाले दे रही है, आपका गलती इधर देखो। मेरा गलती तो गत जन्म में क्या किया था, मेरा गलती भी दिखाने लगी। आपसे वो गलती हुआ, आप उसको दुखी दी, इसलिए वो गलती करके आपसे दुखी देने के लिए वो आया है, इसीलिए ये सब आपको दिख रहा है। बस वो स्वीकार कर लो और खुशी से जीवन एंजॉय करो। ऐसे अनेक अनेक विचार मास्टर जो हर एक बुक्स में भी लिखते हैं ना, अनेक अनेक तो गुप्त रहता है, इसमें तो सीक्रेट रहता है। हम तो एक वो पढ़ते हैं समझते हैं और एक, इसलिए कोई भी बुक्स पढ़ने से पहले ध्यान करके और पढ़ने के होने के बाद भी ध्यान करके इसमें जो सही है क्या है प्रश्न डाले, तो जो बुक्स लिखा है देखो वो मास्टरी समर को कलेक्ट होके वही स्वामी को नहीं कोई भी नहीं समझे तो वो विषय के बारे में बहुत डीप से हमको समझाएंगे। ऐसे हर एक बुक्स स्वाध्याय करते समय ऐसे करने भी बहुत जरूरी है कि मैं तो इतना बोलती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। तो आपने 2-3 बातें बताई, तो एक बार समराइज करते हैं। आपने सबसे पहले बताया कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था लॉमसंग रामपा का, फिर अम्बा भवानी का। तो आपने ये बोला कि लॉमसंग रामपा आपके ध्यान में आए थे, जिन्होंने यू फॉरएवर करके किताब लिखी है, उनके लेखक आपके ध्यान में आए थे। और यू फॉरएवर किताब पत्री जी ने बोला कि 1979 में उन्होंने वो किताब पढ़ के उनको एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान का पूरा नॉलेज उस किताब से उनको मिला। तो ये किताब के जो लेखक हैं वो आपके ध्यान में आए और उन्होंने आपको बताया कि वो मेरे किताब पढ़ के एनलाइटमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में उन्होंने, पत्री जी ने ही मुझे ध्यान सिखाया है, ऐसा उन्होंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पर पत्री जी कितने ग्रेट मास्टर हैं, ये जानकारी लोब्संग रामपा जी ने ही आपको दिया। दूसरा चीज, जो अम्बा भवानी है, जो माँ दुर्गा है, जिनको हम नवरात्रा में हम पूजन करते हैं, वो आपको आपके ध्यान में आई और उन्होंने आपको बताया कि वो आपकी पूर्णात्मा है और उन अम्बा भवानी की पूर्णात्मा पत्री जी हैं। तो इससे भी ये समझ में आता है कि पत्री जी हमारे बीच में है और अच्छा, तो पत्री जी हमारे बीच में है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो कितने महान मास्टर हैं। इनके संदेशों से आप ये बोल रहे हो कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम पत्री जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर हम जानते नहीं हैं। बहुत ही थोड़ा सा 1% हम उनके बारे में जानते हैं। तो ये आपका कहना है
दूसरा आपने बताया कि कोई भी काम करे, कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, उस वक्त आपके जो पॉजिटिव विचार हैं उसके साथ आप अपना काम करोगे तो कपड़े पहनने वाले पे, खाने वाले पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो भी काम करे हम सकारात्मक विचार से काम करें, ये आपने बताया। तीसरा आपने बताया कि जब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही थी तब आपको बहुत सारी जानकारियां लोगों के बारे में पता चलने लग गई थी। तो शुरुआत में आप लोगों को वो पता करके डांटने लगते थे, और इसके बाद आपकी ही थर्ड आई आपको दिखाती थी कि देख तुम उनको डांट रही हो, तुमने क्या किया, तुमने भी ये गलती की है। तो ऐसा करके आपकी ही गलतियां आपका थर्ड आई आपको दिखाता था। तो इस सब चीजों से आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि थर्ड आई आने से, जानकारी मिलने से इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को डांटना, गुस्सा करना, उनको एक बार बताना, दो बार बताना फिर छोड़ देना, उनके ऊपर छोड़ देना कि वो क्या करना चाहते हैं। उसके वजह से हमें दुखी नहीं होना है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये आपने बताया कि हमको हमारे अंदर परिवर्तन करने के लिए थर्ड आई आता है, दूसरों को बदलने के लिए थर्ड आई नहीं आता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा अनुभव आपने अपने का बताया। तो हमें भी बहुत आशा है कि हम भी आपकी तरह इसी जन्म में एनलाइटन हो जाए, ध्यान करते करते, हमारी साधना बढ़ाते बढ़ाते। तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम यू।